जय श्री कृष्ण दोस्तों सत्संग की इस पावन धारा में गोता लगाने से पहले आइए अपने में झांकें और खुद से कुछ प्रश्न पूछें, क्योंकि बिना आत्म मंथन के ज्ञान का बीज अंकुरित नहीं होता। क्या हम भी अपने भीतर बदले की आग को पालकर बैठे हैं और किसी के एक कड़वे शब्द का उत्तर देने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं? क्या हमारी शांति इतनी कच्ची है कि किसी दूसरे की छोटी सी गलती हमारा पूरा दिन का सुकून छीन लेती है? क्या हम परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली हैं, जो केवल तब मुस्कुराता है जब सब कुछ हमारे मन मुताबिक होता है और जरा सी प्रतिकूलता आते ही विलाप करने लगता है? दोस्तों, यदि हमारे भीतर प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है तो याद रखिए, हम दूसरों को जलाने से पहले खुद को जला रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में माता पृथ्वी ने धर्म से संवाद करते हुए भगवान के जिन दिव्य गुणों की चर्चा की, उनमें आर्जवम, शम और दम के बाद आते हैं वे हैं तप और तितिक्षा। तप शब्द को समझने में अक्सर बहुत बड़ी भूल हो जाती है। हमारे समाज में तप की छवि क्या है? कोई साधु जो जंगल में धूनी तपा रहा है, या कोई जो कड़ाके की ठंड में जल में खड़ा है? लेकिन याद रखिए, वह तप का केवल रूप है। तप अर्थात स्वधर्म पालन, अपने अपने धर्म और प्रारब्ध से मिले कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का नाम ही तप है। आप कहीं भी रहते हों, यदि आप अपनी दुकान पर बैठे हैं और ईमानदारी का व्यवहार कर रहे हैं, तो आप वहीं बैठे बैठे तपस्वी हैं। सब छोड़कर किसी गुफा में जाकर बैठ जाना बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि वहां आपसे कोई लड़ने वाला नहीं, कोई अपमान करने वाला नहीं। लेकिन इस संसार में, व्यापार में, परिवार में रहकर हर पल आने वाली प्रतिकूलताओं के बीच अपने कर्तव्य से ना भागना, यही सबसे कठिन और श्रेष्ठ तप है। और संत कहते हैं कि सब छोड़कर बैठना सुगम है, पर व्यवहार में रहकर सत्य की आराधना करना बहुत कठिन है। जब हम संसार में हैं, हर दिन कोई ना कोई टेढ़ी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं, लेकिन अपना स्वधर्म ना छोड़ना ही हमारी असली तपस्या है। महाभारत के आरंभ में गृहस्थ आश्रम को इसीलिए सर्वोच्च तप कहा है कि तपसी सोई जो तन को तपे, मन को दे सवार, और स्वधर्म तजे न कबहूं, चाहे जाए संसार। और स्वधर्म क्या है? स्वधर्म का अर्थ वह कर्तव्य है जो आपकी प्रकृति और आपकी परिस्थिति के अनुसार आपके लिए निर्धारित है। इसे 3 सरल स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला स्तर है परिस्थिति और संबंधों का धर्म। यह वह धर्म है जो आपके रिश्तों और जिम्मेदारियों से जुड़ा है। यदि आप एक पिता हैं तो संतान का सही पोषण और संस्कार देना आपका स्वधर्म है। यदि आप एक पुत्र हैं तो माता पिता की सेवा आपका स्वधर्म है। यदि आप एक व्यापारी हैं तो ईमानदारी से व्यापार करना आपका स्वधर्म है। इसका मर्म यही है कि आप जिस भूमिका में खड़े हैं, उस भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाना, बिना यह सोचे कि काश में कुछ और होता। और दूसरा है स्वभाव का धर्म। हर मनुष्य का एक विशेष स्वभाव होता है। अर्जुन का स्वधर्म क्या था? कि युद्ध करना था, क्योंकि वह स्वभाव से क्षत्रिय था। यदि वह जंगल में जाकर माला जपता तो वह उसका धर्म नहीं होता, क्योंकि उसका मन युद्ध के विचारों में ही भटकता रहता। इसका मर्म यही है कि प्रकृति के अनुसार कर्म करना ही स्वधर्म है। दूसरों के धर्म की नकल करना भय और तनाव पैदा करता है। दोस्तों, स्वधर्म का अर्थ है जो प्रारब्ध से मिला है उसे स्वीकार करना,
दोस्तों, जो परिवार, जो शरीर, जो काम और जो परिस्थितियां हमको बिना मांगे मिली हैं, वे हमारे प्रारब्ध का हिस्सा हैं। उनसे भागना धर्म त्याग है और उन्हें प्रभु की आज्ञा मानकर प्रसन्नता से पूर्ण करना स्वधर्म पालन है। स्वधर्म ही तप है। जब हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो रास्ते में कई कष्ट आते हैं, जैसे सुबह नींद छोड़ना, अपमान सहना, नुकसान सहना। इन कष्टों को सहते हुए भी अपने कर्तव्य पर डटे रहना ही तप है। स्वधर्म ही सेवा है। जब हम अपने स्वधर्म को मेरा काम ना मानकर प्रभु का काम मान लेते हैं तो वही कर्म भक्ति बन जाता है। एक सफाई कर्मचारी यदि पूरी ईमानदारी से यह सोचकर सफाई करता है कि मैं भगवान के बनाए संसार को स्वच्छ कर रहा हूं, तो वह अपने स्वधर्म का पालन कर रहा है। दोस्तों, अगला दिव्य गुण है तितिक्षा। लोग इसे साधारण सहनशीलता समझ लेते हैं, पर यह उससे कहीं ऊंची अवस्था है। तितिक्षा का अर्थ है परअपराध सहनम, अर्थात दूसरे के अपराध को सह लेना। आप में प्रतिकार करने की पूरी शक्ति हो, आप सामने वाले को उसी की भाषा में नीचा दिखा सकते हैं, पर फिर भी आपने ईश्वर के लिए उसे क्षमा कर दिया और आप चुप रह गए, वही तितिक्षा है। जहां शक्ति नहीं होती वहां मजबूरी में सहना सहनशीलता है, लेकिन यहाँ शक्ति है फिर भी क्षमा है, वही तितिक्षा है। संत कहते हैं कि भक्त बिन कौन सहे अपमान। पूरा ज्ञानी तो कभी कभी क्रोध और अहंकार से भर जाता है, पर जिसके ज्ञान के सिर पर भक्ति का हाथ है वही अपमान सह सकता है। अरे, महर्षि भृगु ने भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर पाद प्रहार किया। भगवान सर्व समर्थ थे, पर उन्होंने तितिक्षा दिखाई। उन्होंने क्रोध करने की बजाय महर्षि के चरण पकड़ लिए और पूछा, ऋषिवर, आपके सुकुमार चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी? मेरा वक्ष स्थल कठोर है। इसे कहते हैं तितिक्षा, जहां बदला लेने का विचार ही समाप्त हो जाए। दोस्तों, हम अक्सर पूछते हैं कि तितिक्षा का अभ्यास कहाँ करें, तो संत कहते हैं कि इसकी प्रयोगशाला हमारा घर ही है। कल्पना कीजिए कि आप दिन भर के काम से थके हुए हैं और घर लौटते ही परिवार का कोई सदस्य बिना कारण आप पर झुंझला पड़ता है या पुराना ताना मार देता है। उस क्षण आपके पास दो विकल्प हैं। पहला, आप भी पलटकर दुगनी कड़वाहट से जवाब दें और घर को युद्ध का मैदान बना दें। इससे अहंकार तो तृप्त होगा पर शांति जल जाएगी। और दूसरा, मौन रहें। आप समर्थ हैं पर आप मौन धारण कर लेते हैं। आप सोचते हैं कि सामने वाला किसी मानसिक तनाव में है या यह मेरे ही किसी पुराने प्रारब्ध का फल है जो आज इस रूप में सामने आया है। जब आप उस कड़वाहट को पी जाते हैं तो आप हारते नहीं हैं, बल्कि आप उस व्यक्ति के नकारात्मक प्रभाव से खुद को मुक्त कर लेते हैं। जो पत्थर उसने आप पर फेंका है, आपने उसे अपनी तितिक्षा की झील में डुबोकर शांत कर दिया। यही गृहस्थ का असली तप है। दोस्तों, प्रारब्ध बहुत प्रबल होता है। वह 7 पाताल और 7 आकाश में भी जीव का पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि जो दुख या अपमान आज हमारे सामने आया है वह कहीं ना कहीं हमारे ही पिछले कर्मों का फल है। भागने से मार्ग नहीं बनेगा। बुद्धिमानी इसी में है कि उसे स्वीकार करके पवित्रता, निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन किया जाए। दोस्तों, ज्ञानी पुरुष भी प्रारब्ध के क्षय के लिए संसार में रहते हैं। उनका कार्य सिद्ध हो चुका है, पर जब तक प्रारब्ध है तब तक देह का बोझ ढोना पड़ता है। प्रारब्ध को स्वीकार कर लेना ही शांति का मार्ग है। आज हम सुविधा के गुलाम हैं और कपास ओटने यानी व्यर्थ की चिंताओं, डिजिटल मोह, दूसरों की निंदा में इतने व्यस्त हैं कि हमें अपनी शांति का बोध ही नहीं है। समय ही जीवन है। समय का अपव्यय ही सबसे बड़ा पाप है। मोबाइल उठाकर रील देखते देखते घंटा बिता देना शक्ति का महा अपव्यय है।
तप से शक्ति का संचय होता है और भीतर की शुद्धि होती है। दोस्तों, जब हमें कष्ट आए तो हम क्या करें? तो संत कहते हैं कि प्रभु को निहारो। जब हम कष्ट के समय प्रभु को देखते हैं, भगवान को देखते हैं, तो वह कष्ट तपस्या बन जाता है। यदि हम केवल कष्ट को देखेंगे तो वह केवल पीड़ा बनकर रह जाएगा। प्रभु के स्वभाव का चिंतन ही हमारी रीति को सुदृढ़ करेगा। दोस्तों, गए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका मर्म यही है कि हम संसार की असारता को समझें और अपने समय की कीमत जानें। तप की अग्नि से डरिए मत, क्योंकि जो जलता है वही प्रकाश देता है। तितिक्षा को अपना आभूषण बनाइए, क्योंकि जो सहता है वही रहता है। आज संकल्प लें कि हम बदले की भावना को त्यागेंगे। हम घर के व्यवहार में, समाज में रहकर अपने स्वधर्म का पालन करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। कथा निरंतर जारी रहेगी। जय श्री कृष्ण।